सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। संत कबीरदास जी ने हमें समझाया, कबीर वह दिन याद कर, पग ऊपर तल शीस, मृत मंडल में आए के बिसर गया जगदीश। यानी जब हम माँ के गर्भ में थे तो पग ऊपर, हमारे पैर ऊपर थे, तल शीस, हमारा सर नीचे था। फिर कहते हैं कि जब इस संसार में आए, इस मृतमंडल में, इस मोह माया जाल में आए, तो जगदीश को भूल गए, परमात्मा को, इस निरंकार को भूल गए। अब माँ के गर्भ के पहले हम कहाँ थे, ये भी एक सोचने की बात है। ये बहुत कम लोग सोचते हैं कि जब हम माँ के गर्भ में थे उसके पहले कहाँ थे, फिर उसके पहले कहाँ थे, फिर उसके पहले कहाँ थे, चलिए हम आए कहाँ से हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है ये। तो मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जो सोचते हैं वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। जब सोचेंगे तो रास्ता मिलता है, मंजिल मिलती है। जब सोचेंगे नहीं तो मंजिल नहीं मिलेगी। तो ये सोचना है कि क्या हम शरीर हैं या फिर हम एक आत्मा है। बात है सोचने की, समझने की। जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक हम खुद को एक शरीर मानते हैं, हम एक शरीर हैं। तो जब ज्ञान होता है तो बात समझ में आती है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, ज्ञान के द्वारा। और हमें मालूम पड़ता है, सब चीज़ ज्ञान के द्वारा समझ में आने लगती है। ज्ञान जो है समझ है, जानकारी है। जिस वक्त ब्रह्म ज्ञान होता है, जब ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं तो धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आती है। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझा रहे हैं संपूर्ण हरदेवाणी सब संख्या 295 में, तू है कौन, कहाँ से आया, कहाँ है जाना, जान ले। क्या असली स्वरूप है तेरा, ए बंदे पहचान ले। ये आंखें, ये कान है तेरे, मगर तू आंख कान नहीं। जैसे कि मकान है तेरा लेकिन तू मकान नहीं। तू नहीं, यह तन है प्राणी, तन के अंदर रहता है। कभी नहीं कहता मैं तन हूं, मेरा तन है कहता है। तन और मन से परे है तू, इस निरंकार का अंश है। शुद्ध रूप तू आत्मा है, परमपिता का वंश है। कह हरदेव, गुरु ज्ञान से मूल को पहचानेगा, जिससे बिछड़ा मिलकर उससे अपने आप को जानेगा। यानी बाबा जी कह रहे हैं कि कौन हो समझो, कहाँ से आए हो समझो, जानो असली रूप क्या है, पहचानो इस ज्ञान के द्वारा, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। तन और मन से परे है तू, इस निरंकार का अंश है। तू शरीर नहीं है, ये आत्मा परमात्मा के अंश है। तू निरंकार का अंश है, तू शुद्ध चेतन आत्मा है, तू परम पिता का वंश है। तेरा मालिक ये निरंकार है, इस निरंकार से ही आए हो और ये मंजिल निरंकार है और निरंकार में ही जाना है। बीच में भटक गए थे। सोचो, बात है सोचने की, बात है समझने की कि हम एक आत्मा है। और जब तक सदगुरु मिलते नहीं है तब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिलती। सदगुरु हमें ज्ञान का दर्पण देते हैं, आत्मा को। ये ज्ञान का दर्पण जब तक गुरु दिखाए ना, क्या असली स्वरूप है इसका बंदा जान पाए ना। यदि कोई इंसान जगत में दर्पण से अनजान है, कभी नहीं कर सकता अपनी सूरत की पहचान है। खुद संवरने को दर्पण के सामने जो जन जाता है, फिर कहाँ अनजान अपनी सूरत से रह पाता है। ज्ञान का दर्पण ले सतगुरु से अपने आप को जानेगा, कह हृदय बंदे तो इस ईश्वर को पहचानेगा। ये ब्रह्म ज्ञान,
दर्पण है, ये आईना है। बाबा जी कहते हैं कि अगर किसी ने आईना देखा ही नहीं कभी पूरी लाइफ में, हम उसकी फोटो खींच के उसको दिखाएंगे तो खुद को पहचानेगा ही नहीं, क्योंकि उसने कभी आईना देखा ही नहीं है। उसको पता नहीं चलेगा मेरी सूरत है, ये मेरी शक्ल है। लेकिन एक बार उसको हमने आईना दिखा दिया और फिर उस फोटो खींच के दिखा दिया तो समझ में आ जाएगा उसको, ये तो मैं हूँ। तो इसी प्रकार सदगुरु हमें खुद से रूबरू कराते हैं। हमारी जो आत्मा है, परमात्मा का ज्ञान देके समझाते हैं कि ये देखो, ये आईना देखो, ये तुम हो। ये जो निरंकार, यही तुम हो, तुम भी निरंकार हो। तुम निरंकार का अंश हो, इस निरंकार के वंश हो, यही तुम्हारा असली रूप है। हे मन, तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। आत्मा का तो सफर है लंबा, तन का छोटा सफर यहाँ। तन मन की सीमाएं बंद कर बंदा है बेखबर यहाँ। कांच तन और आत्मा हीरा, हीरे की न कदर तुझे। मिथ्या में उलझा इस सच का ज्ञान नहीं है बशर तुझे। सच को तो ठुकरा रहा है, सदा झूठ अपनाता तू। आत्मा का कल्याण न सोचे, तन को नित्य सजाता तू। हाथ है चाहे, पैर है चाहे, आंखें है या माथा है, रूह निकल जाए तो इनका मोल न कुछ रह पाता है। आत्मा से कीमत है तन की, आत्मा का कल्याण करा। कहे हृदय की गुरु ज्ञान से आवागमन से इसे बचा। तो ये आवागमन का चक्कर, ये ज्ञान के द्वारा ही मिटने वाला है। जब तक हम परमात्मा को जानेंगे नहीं, ये ज्ञान नहीं मिलेगा, इस निरंकार का ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमको छुटकारा नहीं है। तो इस ज्ञान को लेना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान को लेना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही मालूम पड़ेगा कि हम कौन है। बाबा जी कहे, तू कौन है, कहाँ से आया, कहाँ है जाना, जान ले। क्या असली स्वरूप है तेरा, ऐ बंदे पहचान ले। तो ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही मालूम पड़ता है कि हम कौन है। हम आत्मा है। हम कहाँ से आए, हम निरंकार से आए हैं। हम कहाँ जाएंगे, निरंकार में जाएंगे। ये जानकारी मिलती है ज्ञान के द्वारा, सदगुरु के ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। हमारा असली रूप हमें मालूम पड़ता है कि हम तो आत्मा है। अभी तक हमने खुद को बॉडी माना था, एक शरीर मान के हम बैठे हुए थे। लेकिन अब समझ में आ गया है कि हम तो आत्मा है, हम तो परमात्मा के अंश हैं। तो बाबा जी समझा रहे हैं, तन और मन से परे है तू, इस निरंकार का अंश है। शुद्ध रूप तू आत्मा है, परमपिता का वंश है। कि तेरा वंश, तेरा खानदान ये परमात्मा है। तुम बिछड़े हुए थे परमात्मा से, लगातार नाना प्रकार की योनियों में भटकते हुए आ रहे थे। तो इसीलिए कबीरदास जी ने समझाया, कबीर वह दिन याद कर, पग ऊपर तलसीस, मृत मंडल में आए के बिसर गया जगदीश। जगदीश को मत भूलो, क्योंकि एक वादा किया था प्रभु से कि प्रभु हम आपकी भक्ति करेंगे। गर्भ में हमने एक वादा किया था परमात्मा से, निरंकार से, प्रभु हम इस नरक से निकालो, आपकी हम भक्ति करेंगे। जब परमात्मा ने कृपा की, नरक से बाहर निकाला, इस मोहमय संसार में आके हम भटक जाते हैं। लेकिन जब सदगुरु मिलते हैं तो हमें राह दिखाते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं, निरंकार से मिला देते हैं, हमें हमारी मंजिल से मिला देते हैं। तो हमारी मंजिल है निरंकार। हम आए इस निरंकार से हैं, हम निरंकार का अंश हैं, हम आत्मा हैं। बीच में हम भटक गए थे, जो योनियाँ थी उस योनि में ज्ञान संभव नहीं था, क्योंकि ज्ञान मिलता केवल इंसान की योनि में, इंसानी चोले में। बाकी और किसी योनि में ज्ञान मिलता नहीं है। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन दाम मोक्ष के द्वारा, पाए न जी परलोक समारा। तो 84 लाख योनियों में जब मानव चोला मिलता है, मानव योनि मिलती है, तभी जाकर ये ज्ञान होता है। बाकी किसी योनि में ज्ञान की समझ नहीं मिलती है। हम किसी कुत्ते, बिल्ली को, भैंस को, गाय को ज्ञान देंगे और नहीं समझेगा, उसको पल्ले नहीं पड़ेगा। सिर्फ इंसान को ही ज्ञान समझ में आता है इस निरंकार का। इसलिए ये जो तन है बहुत अनमोल है, ये हीरा जन्म है। इसे कौड़ी के बदले नहीं गंवाना है। निरंकार को जानना है, परमात्मा को जान के परमात्मा में टिक जाना है, परमात्मा में ठहर जाना है हमेशा के लिए, और जीते जी मुक्त हो जाना है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, दान निरंकार जी